हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले की वीडियो क्लिप में हमने साइंस में अम्ल एवं क्षार से संबंधित विभिन्न रसायन विधों की अवधारणा को देखा था, जिसमें हमने आर्हेनियस की संकल्पना को देखा था, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी की संकल्पना को देखा था और लुईस की संकल्पना को देखा था। तो आज उसी क्रम में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एवं पीएच मान। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, उसके बाद देखेंगे पीएच मान क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जानने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसको हम मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। तो मोल एक तरह से मूल मात्रक है। जब हम 7 मूल मात्रकों को पढ़ते हैं तो उसी मूल मात्रकों में एक मोल भी आता है। तो मोल एक मूल मात्रक है जिसमें पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं, यानी भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। तो मोल एक प्रकार का मात्रक हो गया। अब 1 लीटर बिलियन में हाइड्रोजन आयन जितना मोल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए एक लाइन की परिभाषा बनेगी कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ लिखते हैं इसको, उस बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या होती है। अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या से व्यक्त की जाती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मात्रक है। अब कोई 1 बिलियन है जिसमें हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो 1 × 10⁻⁴ होता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन, अब हाइड्रोजन आयन को हम संकेत में H+ लिखेंगे, तथा हाइड्रोक्साइड आयन OH दोनों उपस्थित हों, तो इन दोनों का गुणनफल, जिसे कहते हैं आयनों का आयनिक गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यानी आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁴ होता है। जैसे हम जल को ही ले लें, जल को 1 बिलियन के रूप में देखते हैं जिसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों होते हैं। तो जल के आयनों का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁴ होगा। तो क्या लिखेंगे? जल के आयनों, आयन में कौन कौन? H+ एवं OH- का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁴ होगा। अतः क्या लिखेंगे? H+ आयन को बड़े ब्रैकेट में कर दिए तो ये H+ की सांद्रता हो गई, मल्टीप्लाई OH आयन को भी बड़े ब्रैकेट में कर दिए तो ये OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हो गई, इक्वल टू होगा 1 × 10⁻⁴। और आप जानते हैं कि जल एक उदासीन विलयन है, और जब एक उदासीन विलयन है तो ऐसी स्थिति में उसमें H+ और OH- दोनों की सांद्रता बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि जल एक उदासीन विलयन है, अतः इसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन तथा OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होगी। यानी अगर जल एक उदासीन विलयन है तो उसमें जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा। तो ऐसी स्थिति में जल के लिए क्या हो जाएगा? आता है
एच प्लस मल्टीप्लाई ओ एच माइनस इज इक्वल टू ए गुणे 10⁻⁴। अब चूंकि जल में H प्लस जितना है उतना ही OH माइनस है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ इसका भी होगा और 1 × 10⁻⁷ इसका भी होगा, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। यानी जल के लिए H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ और OH आयन की सांद्रता भी 1 × 10⁻⁷ होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आता है जल में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ होगी। यानी अगर जल में H प्लस आयन एवं OH माइनस आयन की सांद्रता एक बराबर है तो H आयन की भी सांद्रता इतनी होगी और OH आयन की भी सांद्रता इतनी ही होगी। तो अब H आयन की सांद्रता इतनी हो गई। ये जल ही नहीं, हर उदासीन विलयन के लिए, जैसे अगर जल उदासीन विलयन है तो उसमें H आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है, तो हर उदासीन विलयन में H आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ ही होगी। क्या लिखेंगे, अतः जल की तरह सभी उदासीन विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर है तो मोल प्रति लीटर, तथा OH माइनस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगी। यानी अगर कोई उदासीन विलयन है तो उसमें H आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर और OH माइनस आयन की सांद्रता भी 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगी। और आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को कौन देगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और OH आयन की सांद्रता कम होगी। तो अगर दोनों की सांद्रता बराबर है तो न तो उदासीन विलयन H आयन देगा न तो OH आयन देगा। ऐसी स्थिति में उदासीन विलयन न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा। लेकिन जो विलयन H प्लस आयन दे रहा है इसका मतलब कि उसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। यानी क्या हो गया, H प्लस आयन देने वाले विलयन, और ऐसे विलयन कौन से होंगे, अम्लीय विलयन होंगे। आर्हेनियस ने बताया कि जो विलयन H प्लस आयन देते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो H प्लस आयन देने वाले विलयन यानी अम्लीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से अधिक होगी। इसको आप उल्टे भी कह सकते हैं कि जिन विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से अधिक होगी वो क्या हो गया, अम्लीय विलयन होगी। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। इस चार्ट में हमने हाइड्रोजन आयन H प्लस की सांद्रता को दिखाया है। तो ये देखिएगा 10⁻⁷ कहें इसको या 1 × 10⁻⁷ कहें, तो यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता 10⁻⁷ है तो ये विलयन क्या हो गया, उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन होगा। आप जानते हैं कि जिन विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ होगी वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसके ऊपर सांद्रता अधिक है क्योंकि 10⁻⁶ 10⁻⁷ से अधिक है, तो ये यहाँ पर सांद्रता अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला विलयन उदासीन है और उससे अधिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻³ 10⁻² 10⁻⁻1 और 10⁻0 यानी 1, ये सांद्रता वाले जो विलयन होंगे वो अम्लीय होंगी। तो इससे ऊपर के सभी विलयन क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगी। तो ये हो गए ऊपर अम्लीय। और उसमें भी जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे अधिक होगी वो प्रबल अम्ल हो जाएंगे और जिनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे कम होगी वो दुर्बल अम्ल हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, 1 हो गया, इससे कम 0.1, इससे कम 0.01, इस तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ तक कम होती जा रही है।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे प्रबल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ उदासीन विलयन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रबल होती जाएगी, यानी अम्लीय विलयन प्रबल होता जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक प्रबल अम्ल हो गया, और ये उदासीन हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं विलयन की अम्लता बढ़ती जाती है और सबसे ऊपर सर्वाधिक प्रबल अम्ल हो जाते हैं। सांद्रता के आधार पर हम देख पाएंगे कि कौन सा विलयन उदासीन है और कौन सा विलयन अम्लीय है, उसमें भी कौन सा विलयन सर्वाधिक प्रबल अम्ल है और कौन सा विलयन सबसे कम प्रबल अम्ल है। तो अम्लता नीचे से ऊपर की ओर इधर बढ़ रही है। अब इधर नीचे आएंगी तो 10⁻⁻7 जिस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता है ये उदासीन हो गया, और उससे भी कम सांद्रता अगर हो जाएगी तो इधर क्या हो जाएगी, क्षारीय विलयन हो जाएंगी। और क्षारीय विलयन धीरे धीरे उनकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर OH आयन की सांद्रता अधिक होती जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रबल क्षार। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता न्यूनतम है, सबसे कम है, तो OH आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, और जहाँ OH आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है वो प्रबल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार ये हो गया, और आगे उससे दुर्बल क्षार, उससे दुर्बल क्षार, उससे दुर्बल क्षार, उससे दुर्बल क्षार, इससे दुर्बल क्षार और सबसे दुर्बल क्षार। तो ये क्या हो गया, इधर उदासीन हो गया, और ये क्षारीय हो गया, इधर ये प्रबल क्षार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार, और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्षारता उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी दुर्बल क्षार से नीचे की तरफ जाएंगे प्रबल क्षार होते जाएंगे। और यहाँ पर अम्लीय विलयन इधर है, तो ये दुर्बल अम्ल होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दुर्बल अम्ल से चलते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो उदासीन, इसके ऊपर अम्लीय में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रबल अम्ल मिलते जाते हैं, और ये इधर क्षारी और ये दुर्बल क्षार है, और नीचे जाते जाते हैं तो क्षार की प्रबलता बढ़ती जाती है, यहाँ पर प्रबलतम क्षार हो जाता है, या सर्वाधिक प्रबल क्षार कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर कैसे हम देख पाएंगे कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा विलयन अम्लीय है। तो ये उदासीन विलयन है, इसके ऊपर के विलयन क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, और इसके नीचे के विलयन क्या हो जाएंगे, क्षारीय होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रबल अम्ल मिलते जाएंगे, और यहाँ पर सर्वाधिक प्रबल अम्ल है, और इसके नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर सर्वाधिक प्रबल क्षार मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रता, और सांद्रता के आधार पर हम कैसे देख पाएंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। आगे हम देखते हैं कि pH मान क्या होता है। pH मान, तो जैसे अभी हम जान लिए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहलाती है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता को जानते हैं तो उस हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। एक तरह से कह लिया जाए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करने का एक नया तरीका जिसको सोरेनसन ने खोजा था उसको कहते हैं pH मान। तो क्या हो गया, pH मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है। और होता क्या है, ये वस्तुतः किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। अर्थात pH मान बराबर लघुगणक H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इस तरह से, और इसका ऋणात्मक मान। ये हो गया हमारा pH मान। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको मालूम है, उसका लघुगणक ले लेते हैं और उसके साथ माइनस लगा देते हैं, तो यही हो जाता है pH मान। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट pH मान बराबर, ये आप जानते हैं कि ये माइनस चिन्ह यहाँ पावर के रूप में बन जाता है, तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू log H+
के पावर -1 और किसी भी भौतिक राशि के पावर माइनस होता है तो उस भौतिक राशि को हम उलट करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से pH मान बराबर log और अंदर हो जाएगा 1/H+। तो यहां से एक और परिभाषा बन के आ जाती है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम का लघुगणक क्या हो जाता है, pH मान हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम, हाइड्रोजन आयन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/H+ का लघुगणक विलयन का pH मान होता है। तो pH मान को दो तरह से लिख सकते हैं, क्या, किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। pH मान इक्वल टू ऋणात्मक माइनस किसका लघुगणक, H+ आयन का लघुगणक। और इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, pH मान इक्वल लघुगणक 1/ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और इसके हिसाब से परिभाषा बन के आएगी कि हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लघुगणक विलयन का pH मान होता है। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है और इसका pH मान अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसमें एक कॉलम बनाते हैं pH मान का और इसको लिख देते हैं विलयन की प्रकृति। ये विलयन की प्रकृति है कि सांद्रता किस प्रकार से है, तो विलयन कैसे अम्लीय है और क्षारीय है। और यहाँ पर हम pH मान लिखने जा रहे हैं, तो इस उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा उसको निकालते हैं। pH मान इक्वल टू हम जानते हैं माइनस लघुगणक किसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है या फिर कह रहे 10⁻⁷ है। तो ये हो जाता है 10⁻⁷ और इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा pH मान इक्वल टू 7, ये माइनस पहले से है और log 10⁻⁷ का मान -7 हो जाता है, तो -7 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये pH मान प्लस हो गया। तो यहाँ पर 10⁻⁷ यानी उदासीन विलयन का pH मान 7 हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से इसका निकालेंगे, 10⁻⁷ की जगह 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से pH मान 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो ये सभी विलयनों का pH मान हो गया। और इधर से चले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁸ है तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। ये हमारा pH मान हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं pH मान। तो अब pH मान के आधार पर कौन सा विलयन अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा, तो जिस विलयन का pH मान 7 है वो उदासीन हो गया और 7 से कम pH मान वाले विलयन क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। और जैसे जैसे pH मान कम होता जाएगा वैसे वैसे विलयन की अम्लता बढ़ती जाएगी और जिस विलयन का pH मान 0 होगा वो सर्वाधिक अम्लीय विलयन होगा और जिस विलयन का pH मान 6 होगा वो सबसे दुर्बल अम्ल होगा। तो ये एक तरह से दुर्बल अम्ल हो गया 6 वाला और 0 वाला क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और इधर नीचे अगर विलयन का pH मान 8 है तो वो दुर्बल क्षार हो गया। जैसे जैसे pH मान बढ़ता जाएगा विलयन की क्षारकता बढ़ती जाएगी और यहाँ पर सर्वाधिक प्रबल क्षार मिल के आएगा। तो ये हमारा हो गया कि pH मान के आधार पर कौन सा विलयन उदासीन है और कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो जिस विलयन का pH मान 7 है वो उदासीन है, 7 से कम pH मान वाले विलयन क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। और सबसे कम जिस विलयन का pH मान होगा वो प्रबल अम्ल होगा और सबसे ज़्यादा जिस विलयन का pH मान होगा वो प्रबल क्षार हो जाएगा। तो ये हो गया प्रबल क्षार, ये हो गया प्रबल अम्ल, ये हो गया उदासीन विलयन। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे विलयन की अम्लता बढ़ती जाएगी और इसके नीचे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे विलयन की क्षारकता बढ़ती जाएगी और ये सर्वाधिक प्रबल क्षार होंगे जिनका pH मान 14 है और सांद्रता 10⁻⁴ है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी विलयन में H आयन की सांद्रता क्या होगी, OH आयन की सांद्रता क्या होगी और
विलयन का पीएच मान क्या होगा, किस सांद्रता वाला विलयन अम्लीय होगा, किस सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होगा और किस सांद्रता वाला विलयन उदासीन होगा। इसी तरह से विलयन का पीएच मान क्या होता है, किस पीएच मान वाला विलयन उदासीन होगा, किस पीएच मान वाला विलयन अम्लीय होगा और किस पीएच मान वाला विलयन क्षारीय होगा। और विलयन की अम्लता किस प्रकार से बढ़ती जाती है, विलयन की क्षारकता किस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।